हाय टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ पेन्स। आप में से बहुत सारे लोग अभी करेंटली स्कूल्स और कॉलेजेस में होंगे और आप अपनी पढ़ाई के लिए पेन्स का यूज तो करते ही होंगे ना। वैसे तो ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जहां पर पेन्स का यूज ना होता हो, चाहे वो बैंकिंग हो, कॉर्पोरेट हो या कोई और फील्ड हो, पेन का यूज हर जगह होता है। लेकिन ये जो पेन जिसे हम 5 या 10 रुपए में खरीदते हैं और अपने बचपन से यूज करते आ रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसे कैसे बनाया जाता है या सबसे पहला पेन दुनिया में किसने बनाया था? ये छोटी सी बात हमारे ध्यान में कभी नहीं आती, लेकिन ये छोटी सी चीज छोटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज के टाइम पे हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो या कुछ भी हो, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो जरूर हुई है। और एज अ क्यूरियस पर्सन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं और जाने कि ये चीज स्टार्ट कैसे हुई है। जो सिंपल सी चीज हमारे हाथ में है या जिसे हम यूज कर रहे हैं, वो कितनी कॉम्प्लेक्स थी एक टाइम पर, इसके बारे में भी बात करें। अगर हम ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो कि ह्यूमंस को प्लेनेट पर उपस्थित अदर क्रिएचर से अलग बनाती हैं, तो बेसिकली उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये भी है कि हम लोगों के पास एबिलिटी है पढ़ने और लिखने की। तो ह्यूमंस को अपनी थॉट्स, न्यूज़, इनोवेशंस स्टोर करने के लिए उन्हें लिखने की जरूरत थी, इतिहास में भी और अभी भी। अगर ऐसा ना हो पाता कि इतिहास में वो लोग अपने विचारों को अगर ना लिख पाते, तो आज हम जो कुछ भी जानते हैं इतिहास के बारे में शायद उतना ना जान पाते। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर इतिहास की जानकारियां लिखी नहीं गई होती तो हम उन्हें पढ़ते कैसे और उन्हें जानते कैसे? और अगर ये नहीं खोजा गया होता कि लिखना कैसे है और किस चीज से लिखना है, तो इतिहास को जानने का तो टॉपिक ही क्लोज हो जाता है। चलिए आज के वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग बट छोटी सी चीज के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। पहला पेन कब बनाया गया था, ये एक क्वेश्चन है सिंपली, जो हम सबके माइंड में क्यूरियस पर्सन, स्पेशली क्यूरियस पर्सन के माइंड में तो आया ही आया होगा। तो जो लिखने के लिए जो पहले पेन यूज किए जा रहे थे, सबसे पहले वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो स्टाइली होते थे। यानी कि पेन जो होते थे, जो स्टाइली था वो एक पेन का ही फॉर्म था, बट हम उसे पेन नहीं कह सकते। जो स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन किए गए थे ताकि उन्हें दबा कर, यानी कि उन स्टाइलिस को सॉफ्ट बैग्स या फिर क्ले के टैबलेट्स पर दबा कर कैरेक्टर्स को शेप दिया जाता था। ये चीज जो है स्टाइली बहुत सालों तक चली और स्टाइली को सुमेरियंस के द्वारा बनाया गया था। जो स्टाइली है और जो उसके बेड्स हैं जो कि स्टाइली प्रेस करके बनाई जाती है, ये पहला फॉर्म थी राइटिंग की। यानी कि इससे पहले राइटिंग का कोई भी फॉर्म दुनिया में उपलब्ध नहीं था और इस फॉर्म को क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता था। Arranging the badge, shape, size, distance, design। सुमेरियंस जो थे वो पहले निर्माता हुए जिन्होंने कि पहले अल्फाबेट और राइटिंग सिस्टम को खोज निकाला और बहुत सालों तक राइटिंग के लिए केवल और केवल स्टाइली को ही यूज किया जाता रहा। और आगे के टाइम के साथ क्यूनिफॉर्म से एक नई फॉर्म निकल के आई जो कि थी ब्रश राइटिंग की फॉर्म, और यहीं से शुरुआत होती है ब्रश राइटिंग के फॉर्म की, जो कि पानी से बनी पतली स्याही में डूबी हुई पतली टिप्स वाले ब्रश या फिर जो आग की कालिक होती है से बने नेचुरल कलर से यूज होती थी। और ये हुए दुनिया के पहले पेन। इन पेन्स ने राइटिंग को क्लियरिटी दी जो कि बैग्स और क्ले के टैबलेट से कई गुना अच्छी थी क्वालिटी। बहुत सारी कंट्रीज के लोग लाइक ईस्ट एशियन कंट्रीज में अभी भी ब्रश पेन का यूज होता है टू राइट चाइनीज, जापानीज और एशियन लैंग्वेजेस लिखने के लिए। ट्रेड और ट्रैवल के साथ राइटिंग मेथड धीरे धीरे यूरोप और भूमध्य सागर बेसिन में फैल गया। सुमेरियंस भूमध्य सागर में रहते थे और इन्होंने ही राइटिंग का आविष्कार किया था, इसलिए मिस्र, इटली, जर्मनी, ग्रीस, ये जो कंट्रीज थी ये नियरेस्ट कंट्रीज बनी राइटिंग की मेथड को सीखने वाली। और आगे चल के इजिप्ट ने ड्राइंग का एक नया रूप बनाया और इस फॉर्म को चित्रलिपि फॉर्म के रूप से जाना गया। हालांकि चित्रलिपि को लिखने में टाइम लगता था और इन्हें पढ़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता था। अब तक एक बात समझ में आ चुकी थी कि राइटिंग की क्लियरिटी और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करने की जरूरत है इतिहास में।
और वाई द मेडिवल पीरियड एक अदर टाइप के पेन्स ने रीड की जगह को ले लिया जो कि थी क्विल, क्योंकि क्विल एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग थी जो कि रीड पेन से बेहतर लिखने में सक्षम थी। क्विल एक पंख होता था जो कि आमतौर पर हंस के पंख के बने होते थे। क्विल पेन बहुत टाइम तक चला, बहुत सारे नॉवल, डॉक्यूमेंट जैसे कि बाइबल, अमेरिकन इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट को क्विल के साथ ही लिखा गया। फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द पेन पॉइंट्स जो कि सॉफ्ट थे इंक के साथ टू अलाउ टू क्रिएट अ मोर स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक्सपेंसिव, डेकोरेटिंग, लूपी, थिक एंड थिंक स्टाइल हैंड राइटिंग, कॉपर प्लेट और स्पेंसेरियन जो कि डायरेक्ट रिजल्ट थे क्विल राइटिंग के। इसके बाद भाप से चलने वाले प्रेस मोल्ड और धातु की चादरों का यूज करके 18th सेंचुरी के एंड में धातु के पेन्स का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन स्टार्ट हो गया। अब ये जो पेन था वो बहुत ही इजी टू यूज और सस्ता हुआ करता था। इस पेन को जो कि पेन पॉइंट था हजारों की क्वांटिटी में बनाए जाने लगे थे। पेन पॉइंट ने राइटिंग की पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। अब ऐसा टाइम था जब आपको अगर पेन चाहिए लिखने के लिए तो आपको बस आपके नियरेस्ट स्टोर पर जाना होगा और वहां आप पे करके एक पेन खरीद सकते थे। मेटल पेन्स ने दुनिया में बहुत सारे चेंजेस किए। इन सब चेंजेस के बाद भी पेन्स की दुनिया में एक कमी नजर आ रही थी जो कि थी पोर्टेबिलिटी की, और इस कमी को मॉडर्न डे पेन यानी कि वॉल पॉइंट पेन या वॉल पेन ने पूरा कर दिया। और वॉल पॉइंट पेन या फिर हम कहें वॉल पेन जो कि हम सभी बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम उस पेन को बचपन से यूज करते आ रहे हैं और उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी कुछ ना कुछ वॉल पेन से लिख भी रहे हैं। सो आई होप दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल HOD को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट